हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट आइडियाज़। बच्चों, आज हम 15 डेज़ के बाद दोबारा से वर्कशीट का वीडियो बना रहे हैं। बच्चों, आई होप कि आप लोगों की विंटर ब्रेक्स अच्छे से बीती होंगी, आपने एंजॉय करा होगा, अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो आज 16/1/2021 को आपकी वर्कशीट आई है, तो चलिए देख लेते हैं कि वर्कशीट में क्या करना है। तो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक 92 करने वाले हैं, जिसकी तिथि हमारे पास 16/1/2021 है और जिसका विषय हमारे पास हिंदी जेनरिक है और कक्षा ये क्लास 6 to 8 के लिए है। बच्चों, ये जेनरिक है तो आप अपनी किसी भी कॉपी में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, सोशल साइंस में कर सकते हैं, साइंस में कर सकते हैं, क्योंकि ये जेनरिक है, तब किसी में भी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों? नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या नहीं लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इन पिक्चर्स को देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन के मुताबिक बोला गया है कि इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और दर्शाइए कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले बच्चों, हम इन्हें ध्यानपूर्वक देखेंगे और फिर बताएंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो बच्चों, यहाँ पे हमें फर्स्ट पिक्चर्स में पॉलीथीन दिख रही है कि पॉलीथीन का यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ लिखना है नहीं, क्योंकि हमें पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। इन दोनों मतलब ये दोनों ना एक ही है, तो ये अलग अलग बॉक्स आपको दे दिए गए हैं, तो आपको लिख देना है नहीं। कॉपी के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो आपको लिखना है प्लास्टिक नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इमेज है कि नेक्स्ट में ये जो लेडीज़ है, ये फीमेल जो है, ये नदी में कूड़ा डाल रही है और ये बच्चे भी हैं, ये भी कूड़ा ही डाल रहे हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे नहीं, नदी में कूड़ा नहीं डालना चाहिए, ऐसे लिख देना है। अब बच्चों, आपको जो ये पिक्चर है ना, यहाँ पे सब कूड़ा उठा रहे हैं, सारा कूड़ा उठा रहे हैं नदी के आसपास से, तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ, हमें यहाँ लिखना है हाँ। उसके बाद जो ये आदमी है, ये जाते जाते ना नदी में कूड़ा डाल रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमें यहाँ लिख देना है नहीं। उसके बाद जो ये वाली जो नेक्स्ट पिक्चर है वो किसकी है कि हमें जाते जाते अपने साथ पॉली बैग ले जाना चाहिए, ताकि हमें अगर कहीं भी कूड़ा वगैरह दिखे तो हम इसी में डाल लें। तो हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए, तो आप लिख देंगे हाँ। तो बच्चों, आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फर्स्ट में है नहीं, क्योंकि मैं आपको दिखा देती हूँ कि फर्स्ट में है नहीं, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में हाँ, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में भी हाँ। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको कर लेना है। अब आई होप कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से हो गया होगा। तो बच्चों, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है? नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखिए। तो इनके सामने हमें सही सही लिखना है। तो बच्चों, फर्स्ट में क्या पूछा गया है? दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो इसमें पूछा गया है कि दिल्ली में प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पे है हमारा यमुना नदी, लिख देंगे हम यहाँ पे यमुना नदी लिख देंगे, या फिर हम डायरेक्ट नदी लिख देंगे। तो आपको यहाँ पे नदी लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि इसमें हमारी लापरवाही के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हमारी लापरवाही से क्या प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है बच्चों? तो हमारा यहाँ पे प्रदूषण आ जाएगा कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसमें रहने वाले जीव हैं, तो हमें क्या है कि इसमें रहने वाले जीव हैं, तो आपको यहाँ लिख देनी है मछली, या फिर लिख देना है दो लिख देना है। तो मैं यहाँ पे मछली बता दे रही हूँ आपको, या फिर आप लिख दीजिए, जैसे मैंने मछली लिख दिया है, तो आप मगरमच्छ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन हो मछली भी लिख सकते हैं। जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति है। तो बच्चों, यानी कि जीवों के लिए और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति क्या है? हानिकारक है। तो हम यहाँ लिख देंगे हानिकारक। ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी कॉपी में भी लिख देना है हानिकारक, जैसे मैंने लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको करना है थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों, जैसा कि आपसे पूछा गया है, दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए और अपने परिवारजनों के साथ इसके बारे में चर्चा कीजिए कि हमें इससे बढ़ता प्रदूषण को रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनके उपाय को लिखिए। तो बच्चों, दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना नदी है। तो हमें पहले लिखना है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम यमुना नदी है, ऐसे आप लिख देंगे। यहाँ से क्वेश्चन में लिखेंगे दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम यमुना नदी है। उसके बाद आप लिखेंगे, तो बच्चों जैसा कि आपसे पूछा गया था कि दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम बताइए, तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, यमुना नदी। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि आपको यहाँ पे लिख देना है यमुना नदी, यानी कि पहले लिख देना है दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम यमुना नदी है। उसी के उसी क्वेश्चन में आपका पार्ट 2 भी पूछा गया है कि अपने परिवारजनों के साथ चर्चा कीजिए कि हम इससे बढ़ता प्रदूषण रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उन उपाय को लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि मैं बताती हूँ कि आपको जो बच्चों आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, उसके फर्स्ट में जैसे मैंने नदी लिखवाया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यमुना नदी लिख देंगे क्योंकि सबसे बड़ी स्रोत पूछा गया है, नाम भी पूछा गया है, तो यमुना नदी लिख देंगे। और लापरवाही से प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे जल प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण भी लिख दीजिए, जल प्रदूषण भी लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आप थर्ड पे। तो बच्चों आइए देखते हैं कि इसका सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर क्या है। तो ये देखिए बच्चों, जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो बच्चों देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपके फर्स्ट में क्या लिखा गया है, औद्योगिक कचरे को नदी में नहीं डालना चाहिए, यानी कि कोई भी कचरा नदी में नहीं डालना चाहिए, जैसे घर का कचरा हो गया या कहीं का भी कचरा नदी में नहीं डालना चाहिए। पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, पूजा जो सामग्री होती है उसे भी नदी में हमें प्रवाहित नहीं करना चाहिए। नदियों के किनारे पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तो नदी के किनारे पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और फोर्थ, नगरों की गंदगी को तथा सीवेज को सीधे ही नदी में नहीं डालना चाहिए। तो आपको क्या बोला गया है कि जो नगरों की गंदगी होती है, जो नगर की गंदगी होती है तथा सीवेज की गंदगी होती है, उनको हमें नदी में नहीं डालना चाहिए। तो बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। वर्कशीट कर अपनी टीचर से चेक कराइए। और बच्चों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।